हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम को मंसूर कराने की तैयारियां। तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। तमाम काबीना मेंबरान और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का कहा गया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र हिदायत जारी की गई हैं। में न्यूयॉर्क के इंतखाबात में जमहूरी रिवायात का शानदार मुजाहरा। रनर अप एंड्रू कुओमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ज़हरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद दी। अपने हामियों को नारे लगाने से भी रोक दिया। Congratulations to Zohran Mamdani. No. That is not right. That is not right, and that is not us. That is not us. No one and nothing will ever divide us. And this campaign was necessary to make that point. अमरीकी रियासत वर्जीनिया में तारीख रकम गज़ाला हाशमी पहली खातून मुसलमान लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गईं। 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल स्पेन बर्जर 57% वोट लेकर पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून उम्मीदवार माइक शेरिल गवर्नर बन गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा, वही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ज़हरान ममदानी का मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा, शहर में अब कोई इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं मुसलमान हूँ, सोशलिस्ट हूँ और इस पर फख्र है। बदउनवानी के कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स बचाने का मौका दिया। ममदानी तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। Tonight you have delivered a mandate for a new kind of politics. We will fight for you because we are you. Ana minkum wa ilaykum. Hope is alive. In this moment of political darkness, New York will be the light. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. Donald Trump, since I know you're watching, we will end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. To my parents, Mama and Baba, I am so proud to be your son. लंदन के पाकिस्तानी नियात मेयर सादिक खान की ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम के पास खौफ और उम्मीद दो ऑप्शंस थे। जिस तरह हमने लंदन में देख लिया, वहाँ भी उम्मीद जीत गई। तारीख़ मुहिम पर ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़हरान ममदानी पंजाबी और अफ्रीकी बैकग्राउंड के हामिल हैं। 34 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर कैसे बने, आइए उनके सफर पर एक सरसरी नजर डालते हैं। अफ्रीकी शहरियत से न्यूयॉर्क के मेयर तक का सफर। ज़हरान ममदानी की हकीकी कहानी किसी अफसाने से कम नहीं। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के शहर कंपाला में भारतीय निजात वालिदैन के यहाँ आंख खोली। उनकी वालिदा मीरा नैयर मारूफ फिल्म साज हैं और पंजाब से ताल्लुक है। सिर्फ 7 वर्ष के थे जब वालिदैन अमरीका मुंतकिल हुए और न्यूयॉर्क को अपना मस्कन बनाया। अफ्रीकन स्टडीज में बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम किया। मौसीकी में भी किस्मत आजमाई की। 2018 में उन्हें अमरीकी शहरियत मिली तो सियासी मैदान में कूद पड़े। 2021 में न्यूयॉर्क असेंबली के रुकन बने। 2022 और 2024 में भी अपनी नशिस्त बरकरार रखी। 2025 में तारीखी फतह समेटकर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए।
इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के अज़म का इजहार करके खूब शोहरत कमाई। वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भी शदीद नाक़िद रहे हैं। मगरबी ममालिक में तब्दीली की लहर। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी मुसलमान मेयर का इंतखाब हो गया। सादिक खान के बाद ज़ोहरान ममदानी ने भी अवाम के दिल में घर कर लिया। इस्लामोफोबिया के बावजूद दोनों शख्सियत कैसे मुंतखब हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट। पहले लंदन, अब न्यूयॉर्क, दुनिया के खूबसूरत और दो ताकतवर तरीन शहरों के मेयर्स मुसलमान। मगरिब में तवील अरसे से मुसलमानों के खिलाफ मुहिम के बावजूद दोनों शख्सियात की फतह ने साबित किया कि जमहूरियत का असल हुस्न और वोट की असल ताकत क्या है। मगरबी मुआशरे में नफरत अंगेज बयानिए ने मुसलमानों को मुतहर्रिक किरदार अदा करने पर मजबूर किया। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लामोफोबिया का दलील से मुकाबला किया और सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले लंदन में पाकिस्तानी नय्याद सादिक खान ने अपने नजरियात और मुअस्सर किरदार से वोटर्स को मुतासिर किया और दुनिया के दूसरे अहम तरीन शहर की मेयरशिप संभाली। अब दुनिया के मुआशी मरकज न्यूयॉर्क में पंजाबी और अफ्रीकी बैकग्राउंड के हामिल मुसलमान ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हुए। ज़ोहरान ममदानी और सादिक खान में एक और कदरे मुश्तरक भी है। अमरीकी सदर ट्रंप दोनों की खुलकर मुखालफत करते हैं, लेकिन अवाम के दिलों में इन दोनों की मोहब्बत भरी है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिसर बनाएगा। बजट ताजिरों से मिलकर बनाया जाएगा। 500 मिलियन यूरो बॉन्ड्स की अदायगी की है, कोई ड्रामा नहीं किया। किसी ने सवाल नहीं किया अदायगी क्यों और कैसे करेंगे, हम हर वक्त क्यों जाकर मांगे, हम तामीर और तरक्की के लिए अपने ज़राए क्यों इस्तेमाल नहीं करते। वो कराची चेंबर में ताजिरों से खिताब कर रहे थे। ऑनगोइंग डिस्कशन रहेंगी विद ऑल द चेंबर्स। SIFC उसको फैसिलिटेट करता है। टैक्स पॉलिसी इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ FBR एंड इज गोइंग टू बी विद द फाइनेंस डिवीजन। सो दैट वी हैव ऑपरेशनलाइज्ड। डॉक्टर नजीब इज नाउ DG टैक्स पॉलिसी ऑफिस, इनकी पूरी टीम है। तो अगले साल का जो बजट है वो ये पॉलिसी टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR। बजट जो है हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर बनाएंगे। अभी हमने $500 मिलियन की यूरो बॉन्ड की पेमेंट की है। कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप करेंगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों और हर वक्त जाकर हर चीज पे मांगे। क्यों नहीं हम अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते टू रीपर्पस इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। मुआशी इस्तेहकाम का सर फायदा हुआ है। जो अपनी हुकूमतें हैं उन्होंने अपना खर्चा जो है वो खुद उठाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिशें। मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्की रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत है। इस बार मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बंद कराने पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा है। काबुल को दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। इस्लामाबाद ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया है।